हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और मीठे और कादर नाम में तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसके बाद शाइन स्टार के ऑनर पास्टर आशा मनशा का शुक्र अदा करती हूँ, जिसने हमें मददू किया ताकि हम उनके प्लेटफॉर्म पे आकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। तो आए हम अपने आज मैसेज की तरफ चलते हैं और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम पहला आयत को देखेंगे। क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 14 बाब, उसकी 34 और 35 आयत। औरतों का कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शौहरों से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्मनाक बात है। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पाक खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो मेरे पाक खुदावंद। प्यारे यीशु जी, मेरा दिल आपके शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आपने मुझे प्यारे यीशु जी अपने जलाल के लिए खड़ा किया मेरे बादशाह। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करती हूँ मेरे पाक खुदावंद, और मिन्नत करती हूँ मेरे पाक खुदावंद इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा मेरे पाक खुदावंद। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना प्यारे यीशु, ताकि मैं नहीं बल्कि आपका पाक रो मुझ में से होकर आई हुई जानों से हम कलाम हो, और जहाँ जो सुने इस ज़िंदगी बख्श कलाम से 100 के 100 गुना फल लाने वाला हो मेरे पाक खुदावंद। आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो मेरे पाक खुदावंद। मेरी मिन्नत को फरियादों को सुन, अपने से कबूल फरमा। मांग ले तो आप ही के फतह मन यीशु नाम में मांगा सो पा लिया, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि मजमा में औरत का बोलना शर्मनाक बात है। ये पौलुस रसूल अपने क्रंथस की कलीसिया को कह रहे हैं कि कलीसिया के मजमा में बोलना शर्मनाक बात है। इसी तरह हम एक और इसके साथ हवाला देखेंगे, वो भी पौलुस रसूल का है। पौलुस रसूल के नाम ख़त, उसका 16 बाब, उसकी पहली ता 4 आयत। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कन्हरिया की कलीसिया की खात्मा है सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो, जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मुताज हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये दोनों जो हैं ख़त पौलुस रसूल के हैं, और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जब इसमें पहले में लिखा है कि औरत का मजमा में बोलना शर्मनाक बात है, और इसी तरह दूसरा भी जो है वो पौलुस रसूल का है, वो भी पौलुस रसूल का है, और वहाँ उन्होंने लिखा है कि ये मेरी बहन है, ये खात्मा है, और इसकी सुनो। अब जो बहनें हैं, जो नई नई बहनें आती हैं मसीह में, जो उनको ये कन्फ्यूजन लगती है कि पौलुस रसूल एक जगह कह रहे हैं कि औरत का मजमा बोलना शर्मनाक बात है, और इसी तरह दूसरी जगह फरमा रहे हैं कि फीबे की जो हमारी बहन है और कन्हरिया की कलीसिया की खात्मा है, वो लेडी पास्टर है। और एक जगह कहते हैं कि बहनों को बोलना नहीं चाहिए, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि ये हमारी पास्टर है, इसकी सुनो, ये मेरी भी खिदमत गुजार रही हैं। तो इस तरह से जो नई बहनें आती हैं कलीसिया में और जो खात्मा बनने के लिए, उसको ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी बात सुने। मेरे साथ भी ये हो चुका है कि जब मैं खुदावंद में आई और अपनी खिदमत शुरू की, तो 2 लोगों ने मेरे साथ काफ़ी बहस की कि भाई देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि औरत का मजमा बोलना शर्मनाक बात है, और आप ऐसे मुनादी हर जगह जाकर नहीं कर सकते, अपने घर में जाके बस बच्चों को सिखाएं, अपने घर वालों को सिखाएं। तो मैं भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन उसमें उस वक्त मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या बात है। फिर मुझे खुदा के खादमों ने मुझे सिखाया कि हम जब रूमियों का ख़त पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये आप मेरी बहन है, ये लेडी पास्टर है, खिदमत करनी है। तो जो कि यहाँ पे जो एक बात है ना कि मजमा में, तो हम आज देखेंगे मजमा में बोलना शर्मनाक बात है। और मजमा किसको कहते हैं? मजमा उसको कहते हैं अगर कोई बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ भीड़ लग जाती है, उस भीड़ को हम मजमा कहते हैं।
اور اگر کوئی کام کرنا ہو، سارے مرد، کوئی شادی بھی آ جائے، سب مرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو اس وقت ان کو چپ کروایا گیا ہے کہ عورتوں کو، کیونکہ عورتیں جو ہیں کرنتھس کی کلیسیا کی عورتیں جو تھیں وہ منہ پھٹ تھیں، وہ بہت زور آور تھی، وہ نہیں دیکھتی تھی کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، وہ اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس لیے وہاں پولس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا کی عورتوں کو چپ کروانا پڑا کہ آپ مجمع میں نہیں بات کریں۔ مجمع میں لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے وہاں مجمع ہوتا ہے، جہاں کوئی اور کی بات ہو، مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہا گیا کہ گھر میں جا کر اپنے شوہروں سے پوچھو کہ کیا بات تھی، نہ کہ وہیں پہ شور کرنا شروع کر دو۔ تو وہاں یہاں یہ مسئلہ تھا، نہ کہ انہوں نے عبادت میں بولنے کے لیے عورتوں کو منع کیا تھا۔ اسی لیے پولس رسول نے رومیو کے نام جو خط لکھا، اس میں لکھا کہ میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن ہے اور کنہریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، یہ خادمہ ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کی مدد کرو، اور اس کی مدد کیونکہ میری بھی یہ بہت سی مدد کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری بھی خدمت گزار رہی ہے۔ اس کی اگلی اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، پرسکلیا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میری ہم خدمت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدمت کس کو کہتے ہیں؟ ہم خدمت اس کو کہتے ہیں جو ایک جیسی خدمت ہو۔ پولس رسول جگہ بجگہ جاتے، اتنی تکلیفیں اٹھاتے اور منادی کرتے، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ میری ہم خدمت ہے، یہ بھی ایسے ہی خدمت کر رہی ہیں، جگہ بجگہ جا کر خدمت کر رہی ہیں۔ یہ خداوند کی بات ہے، اور خداوند میں آ کر بہن کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ پولس رسول نے صرف مجمع میں ان کو بولنے کے لیے منع کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے۔ اتنی بڑی بات پولس رسول نے لکھی ہے کہ بہنوں نے اپنا سر دے رکھا ہے، کہ یعنی کہ ہر کام جو بھی مشکل ہوتا ہے وہ آگے ہو کر میرا کام کرتی ہیں، کوئی بھی مجھ میں مشکل آتی ہے وہ میرا پراپر طریقے سے ساتھ دیتی ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہاللیلویا۔ پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں پیچھے، جب ہم بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو صلیب کے پاس کوئی بھی ان کا اپنا نہیں تھا، وہاں بہت بھیڑ تھی، اتنی بھیڑ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن ان کے پاس صرف 5 عورتیں ہی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم، ان کی بہن مگدلینی، اور 3 عورتیں، اور وہاں پہ یہونا بھی موجود تھے۔ وہ دلیر عورتیں تھیں، انہوں نے دلیری کی اور وہاں صلیب کے پاس کھڑی رہیں، جبکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یسوع مسیح کو ایک مجرم کی طرح صلیب پر چڑھایا گیا ہے، اور مجرم کے جو ہوتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہونا کتنی بڑی ان کے لیے مصیبت کا ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے پاس کھڑی رہیں، وہ وہاں سے ہٹی نہیں، بلکہ روتی رہی، کراتی ہی، اور اپنے بیٹے کو مریم دیکھتی رہی۔ اور جب ان کی لاش کو لے کر گئے، دفنانے کے لیے گئے، تو یہ 5 عورتیں پیچھے چھپتی چھپاتی پیچھے گئیں، اور جا کر دیکھا کہ کہاں خدا ان کی لاش کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ وہ کہاں لاش رکھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رکھا ہے، اور پھر وہ واپس آ گئیں۔ اور دوسرے دن انہوں نے سبت کے دن لکھا ہے کہ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے رات کو ہی اپنی تیاری کر لی، اور تاکہ ہم صبح قبر پر جائیں گے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ قبر کہاں ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں بہنوں کی دلیری کو دیکھتے ہیں تو وہ پھوٹتے ہی، صبح ابھی اندھیرا ہی تھا تو صبح اٹھی اور کیا کیا، نکل پڑی، خداوند یسوع مسیح کی قبر پر نکلی، تاکہ ہم جا کے اس کی لاش کو وہ خوشبودار چیزیں لگائیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے نظارہ ہی ایک الگ سے دیکھا۔ ہاللیلویا۔ وہاں خداوند یسوع مسیح کی لاش نہیں تھی، وہاں قبر خالی تھی، اور وہاں فرشتوں کی مانند خداوند یسوع مسیح کھڑے تھے، اور انہوں نے عورتوں کو کیا کہا؟ سلام کہا۔ ہاللیلویا۔ سب سے پہلے عورتوں کو خداوند یسوع مسیح نے سلام کہا، اور عورتوں کو ہی سب سے پہلے خوشخبری ملی کہ جاؤ، جا کر کیا کرو، بھائیوں کو خوشخبری دو۔ بھائی سوئے ہوئے ہیں، ان کو جا کر جگاؤ کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں، نہ کہ
वो खामोश बैठी, उन्होंने क्या किया, भागती दौड़ती हुई गई, उसी अंधेरे में भागती दौड़ती हुई गई, खुशी के साथ जाके शागिर्दों से कहा कि क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। जब इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी औरतों को मिली, तो कैसे उनको चुप करवाया जा सकता है? कैसे उनसे कहा जा सकता है कि मजमे में औरत का बोलना शर्मनाक बात है? मजमे में बोलना वाकई ही शर्मनाक बात है औरत के लिए, लेकिन इबादत में जहाँ भी कोई खुदा की बात हो वहाँ उनको आज़ादी है। वो आज़ादी के साथ क्या करें, अपने प्रस्तुत करें, अपना मैसेज डिलीवर करें, जो कुछ भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन क्या वहाँ नहीं कर सकती जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ कोई फैसले चल रहे हों, वहाँ उनको चुप करवाने के लिए बोला गया है। क्योंकि आजकल के जो शोहर हैं, अगर बेचारी औरतें अपने अपने शोहरों से जाकर सीखें तो क्या सीखेंगी कि हमने जुआ कैसे खेलना है, शराब कैसे पीनी है, ऐसे ही है, गुटखा पान कैसे खाना है। ज़्यादातर जो भाई हैं वो ऐसे ही हैं आजकल के दौर में। और अगर हम चर्चिस में देखें तो चर्चिस में 4% औरतें होती हैं और 1% भाई होता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो खिदमत नहीं कर सकती? तो ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पौलुस रसूल ने ये दोनों खातिर लिखे कि ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मजमा में और इबादत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम एक और आयत देखेंगे, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 26-28 आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। क्योंकि तुम उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। फर्जंद क्या होता है? बेटा होता है, बेटा होता है। और बाइबल मुकद्दस में कोई भी हमने नहीं देखा कि वहाँ पे लिखा हो कि फरिश्ती हो। सब लिखा हुआ क्या? फरिश्तों की मानद होंगे। ठीक है, आसमान पे फरिश्तों को, जब भी फरिश्ते का जिक्र आता है कहीं नहीं लिखा कि कोई फरिश्ती आई थी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फर्जंद यीशु मसीह में है, खुदा के फर्जंद है, जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा है, जो उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। ये उनके लिए लिखा गया है कि क्योंकि उन सब उस ईमान के वसीला से मसीह यीशु में खुदा के फर्जंद हैं। जब फर्जंद हैं तो क्या है? बेटा हैं। खुदा यीशु मसीह क्या है? हमारा भाई है। हालेलुया! जब हम आसमान पर जाएंगे, जब खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर लेने आएगा, तो हम क्या होंगे? उड़ेंगे कैसे? फरिश्तों की मानद। वहाँ फरिश्तों की मानद होंगे। वहाँ कोई भी नहीं लिखा कि कोई फरिश्ती होगी, सब फरिश्तों की मानद होंगे हम। तो इसलिए जेंडर तो सिर्फ ज़मीन पर ही है। हालेलुया! हमने देखा कि आगे देखते हैं कि और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जितनों ने भी, जितनी औरतें हैं, जितने भाई हैं, जितने बच्चे हैं, जितनों ने भी मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उसने क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। हालेलुया! और इसके लिए खुदा के कदमों में आने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? बपतिस्मा लिया। इसलिए यहाँ लिखा है और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जब मसीह को पहन लेते हैं, उसके रूह कुद्दुस को पा लेते हैं, तब ही हम एक अच्छे मसीही बन जाते हैं, प्रॉपर तरीके से मसीही बन जाते हैं। फिर हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दिल, हमारा दिमाग सब खुदावंद की तरफ हो जाता है। हम कोई भी बात हो तो हम पहले ये सोचते हैं कि आया ये खुदावंद को ये उस बात को पसंद है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर बपतिस्मा लेकर भी अगर हम वो वैसे ही काम रखते हैं, रूह कुद्दुस को भी पाकर वैसे ही काम रखते हैं, तो हम उसके बेटे या उसके फर्जंद नहीं बन सकते। हालेलुया! आगे लिखा हुआ है कि ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात कही है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, ना वो कोई औरत का वो खुदा भेदभाव करता है, ना किसी मर्द का भेदभाव करता है।
خدا کو وہ چاہیے جو اس کے حکموں پر چلتا ہے۔ خدا مسیح کو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ وہی لوگ خدا ان کے پاس جائیں گے جو پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے اپنے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا جو دل ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ اسٹارٹ میں ہم دیکھا کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرمناک بات ہے، تو لوگ اس مجمع کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جو ٹپیکل گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں باہر نہیں جا سکتی، وہ اسے اپنے گھروں میں ہی خدمت کریں، وہ باہر نہیں جا کے خدمت کر سکتے۔ اپنے بچوں میں خدمت کرو، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خدمت کرو، گھر میں کرو، باہر نہیں جانا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، بلکہ کیا تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ جب ایک ہیں تو مرد عورت کا تو بھید بات ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں عورت مرد کا بھید بات نہیں کرنا، ان ساری باتوں سے نکل کر کے آج کل تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عورتیں سارے کام کرتی ہیں۔ وہ گاڑی بھی چلاتی ہے، وہ ٹرین بھی چلاتی ہے، ہر کام کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو پیچھے نہیں رہ سکتی، وہ ہر کام میں شانہ بشانہ آدمیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور ہم آج دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 11 تا 12 آیت، 2 آیتیں۔ تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے۔ اس بات سے بھی ہم سب بخوبی واقف ہیں، جب خدا نے دنیا کو بنایا تو مرد کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کو کیا کیا، اپنا دم اس میں پھونکا اور وہ جیتی جاتی جان ہو گیا۔ خدا نے مرد کو بنایا، خداوند نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے گناہ کیا اور وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس کے بعد جب عورت کو سزا دی گئی تو پھر مرد عورت سب، پہلے مرد آیا پھر عورت آئی، پھر آگے جا کے جب پھر عورت کے وسیلہ سے ساری دنیا اس دنیا میں آئی۔ ہاللیلویا۔ تو یہ وہی بھید لکھا ہوا ہے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ ساری باتیں کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا کا یہ وہ تھا، پہلو تھا کہ خدا نے ایک انتظام رکھا تھا، آدم بنایا کہ یہ میری خدمت کرے گا، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ جب انہوں نے گناہ کر لیا تو وہ باغ عدن سے نکل کے، تو یہ اسی آیت کا ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں ہے اور جو مرد ہے وہ عورت کے بغیر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں۔ تو اس لیے دونوں مل کر ہی کوئی کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی روح ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی روح ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ روح جو ہے ہمارے اندر اور خدا آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی روح ہے اور ایک ہی روح میں ہم نے سب نے ایک ہونا ہے۔ جب ایک روح میں ہم سب ایک ہو جائیں گے تب ہی خدا کا ابر چھاتا ہے۔ جب خدا کا ابر چھا جاتا ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ خدا کے حضور جھک جاتے ہیں۔ ہم جب خدا کے حضور جھکتے ہیں، جب اس کا ابر ہوتا ہے تو ہم ایک دم کھو جاتے ہیں اس کے اندر۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کا شکر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی عورتیں تھیں، پرانے زمانے کی عورتیں تھیں، جیسے ہم دبورہ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے تھیں۔ دبورہ نبیہ بھی قاضی تھی، وہ بھی ہر طرح کا کیا کرتی تھی؟ انصاف کرتی تھی۔ وہ بھی بہت جرأت اور ہمت والی عورت تھی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں خداوند میں ہمت اور جرأت کے ساتھ کرتی تھیں، انہوں نے اپنی خدمت کی۔ تو میرے عزیزو، تو ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 32 آیت۔ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو آج اسی طرح سے ہم نے اس سچائی کو دیکھنا تھا کہ مجمع میں اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ فرزند، اور اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صاحبو، اور یہ سب جو ورڈز ابھی آئیں گے یہ بائبل کے ورڈز ہیں۔ کہیں بھی وہ عورت کے لیے کچھ نہیں یوز ہوا، صرف مردوں کے لیے ہی یوز کیا گیا ہے، کیونکہ زمین پر ہی مرد ہوں گے، آسمان پر مرد
सॉरी आसमान पर और तो कोई नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि क्योंकि मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं रहता। गलतियों इमाल साइस बाप उसकी 25 आयत, उसमें लिखा हुआ है कि आय साहिबो, ठीक है, साहिबो भी जो है वर्ड्स है वो किसके लिए यूज़ होता है? मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। रोमियो में लिखा हुआ है रास्तबाज, जो रास्तबाज है वो भी आदमी के लिए यूज़ होता है। ईमानदार भी हम जो है वो आदमियों के लिए ही यूज़ हो सकता है, जिसको हम देखते हैं। वारिस जो है वो भी आदमी के लिए यूज़ होता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, हम आज सीख रहे थे कि औरत का मजमा में बोलना शर्मनाक बात है। तो जो कुरिन्थियों की कलीसिया को इसलिए मना किया गया क्योंकि वो मुंह फट थी, वो जो उनके मुंह में आता था वो बोल देती थी, और जहाँ कहीं भी खड़ी होती थी अपने मर्द के साथ बदतमीजी करती थी। इसलिए उनको मना किया गया कि कुरिन्थियों की कलीसिया की औरतें मुंह फट थी और उनके साथ कोई भी बोलना पसंद नहीं करता था। इसलिए वहाँ जो पौलुस रसूल हैं उनको मना किया गया कि आप जो पूछना है अपने आदमियों के साथ घर जाएं और वहाँ जाके अपने आदमियों से पूछें, ना कि यहाँ शोर करें। तो ना ही उनको मना किया गया कि इबादत के लिए नहीं मना किया गया, उनको मजमा में बोलने से मना किया गया था। तो इस टॉपिक को लेकर तो बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं भी औरत का मजमा में बोलना शर्मनाक बात है। तो इसलिए हम जो न्यू जनरेशन होती है, जो मसीह में आती बहनें आती हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो अब कभी भी घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बल्कि डट कर दलेरी के साथ अपनी खिदमत का आगाज़ करें और जगह बजह कर जाकर अपने खुदा के नाम को जलाल दें। वो किसी की बात को ना सुने कि आप क्यों ऐसे कर रही हैं, क्यों मनादी में जा रही हैं, क्यों खुदा उनके परस्तिश कर रही हैं। अब अगर करना है तो घर में बैठ कर करो, नहीं, आप अपने घरों से निकलें, क्योंकि अब वक्त आन पहुंचा है कि हमें जगह बजगह जाकर खुदावन के नाम को जलाल देना है। अपने बंदों से, अपने आंखों से, अपने कान से, अपने दिल से, अपने हाथों से, एक एक अज़्ज़ा से लोगों को ज़ाहिर हो कि हाँ ये मसीही लोग हैं। घर, क्योंकि खुदावन की आमद आना बहुत जल्द है। हमने घर में नहीं बैठना, बहनों को किसी तरह से भी घर में नहीं बिठा सकते। वो निकलें, खुदा की मुनादी करें, ताकि जब खुदा दूल्हा आए तो सारी दुल्हनें तैयार हों और खुदा उनके साथ जाएं। हालेलुया। कोई भी ऐसी औरत बहन ना रह जाए कि हम यहीं पे ज़मीन पे रह जाए और दूल्हा आ जाए और वो दरवाज़ा खटखटाता रखे और हमारी मशलों में तेल कम हो और हम तेल लेने जाएं और आके दूल्हा तो क्या हो चला जाए। हमें बेदार रहना है ताकि दूल्हा आए तो हम उसके साथ जाने वाली हों। आमीन। ये जो टिपिकल वाले गांव के लोग होते हैं उनकी बातों को नहीं सुनना। हालेलुया। तो मैं आपसे कह रही थी कि कोई भी बहन इस बात से ना वाकिफ़ ना रहे कि हमने खुदा के पास जाना है और हमने उसकी मुनादी करनी है। मेरा ईमान है कि जिन जिन लोगों ने इस कलाम को सुना है, ये कलाम आगे भी शेयर करेंगी, और जो नई बहनें हैं, जो नई खुदा में आई हैं, उनको ये डिक्लेयर करेंगे कि हमें इस बात पे नहीं गौर करना कि औरत का मजमा बोलना शर्मनाक बात है, बल्कि हमने दलेरी के साथ जगह बजगह जाकर अपने खुदावन के नाम को जलाल देना है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब खुदावन के लिए ऐसा ही करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के हजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। हो रबीरा रब्बल रबी हिमिया ना मन तभी थमनता ही याला, ओ रबी आता हो रशीना ना मन तभी थमनता ही याता हो। मेरे पाक खुदावंद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो, आपके नाम की जय जयकार हो। मेरे पाक खुदा, आपका शुक्र हो इस मीठे कलाम के लिए, मेरे पाक खुदा, जो अपने हमारी रहनुमाई के लिए हमें बख्शा मेरे पाक खुदा, ताकि हम अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढाल सके मेरे पाक खुदा। हाँ मेरे बादशाह, ये कलाम जहाँ जहाँ भी जाए एक एक ज़िंदगी में जड़ पकड़े और 100 के 100 गुना फल लाए मेरे पाक खुदा। मैं मिन्नत करती हूँ मेरे पाक खुदा, इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बहनें बरकत पाएँ और आपके सुंदर कदमों में आए मेरे पाक खुदा, और जगह बजगह जाकर आपके नाम को जलाल दे मेरे पाक खुदा। कोई भी उनको रोकने ना पाए, कोई भी इब्लीस के हटकंडे उन्हें रोकने ना पाए मेरे पाक खुदा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो मेरे पाक खुदा। मैं प्यारे यीशु जी स्टार शाइन के लिए मैं वो आपके हुजूर से बरकत मांग लेती हूँ मेरे पाक खुदा। प्यारे यीशु जी, इस चैनल को बड़ी बरकत देना, इनके ऑनर को बड़ी बरकत देना मेरे पाक खुदा, सारी मिनिस्ट्री को बड़ी बरकत देना, इनकी सारी टीम को बड़ी बरकत देना मेरे पाक खुदा, और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मेरे पाक खुदा। प्यारे यीशु जी, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो मेरे बादशाह। प्यारे यीशु, हमारी मिन्नत को, फरियादों को सुन, अपने जो कबूल फरमा, मांग लेते आप ही के फतह मन यीशु नाम में मांगा सो पा लिया। आमीन। हालेलुया।